हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना यूलर्स थ्योरम के ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे। कुछ टाइप पे हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में कर दिए हैं। आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्या होगा, आपको यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, z आपके पास दिया हुआ है और आपने इस फंक्शन के ऊपर यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। यूलर्स थ्योरम को लगाना और यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। प्रीवियस लेक्चर में हमने वो क्वेश्चंस किए थे जिसमें यूलर्स थ्योरम को हमने डायरेक्ट अप्लाई किया था। आज हम इन क्वेश्चन में यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आप एक आधी टाइप देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले z लिख देना है। z क्या है, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4। सबसे पहले देखते हैं ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो ऊपर से आप x की पावर 1/3 को बाहर निकाल दो, इधर क्या बचा 1 प्लस y बाई एक्स की होल पावर 1/3 और डिनोमिनेटर से भी आप x की पावर 1/4 को बाहर निकाल दो। x की पावर 1/4 को बाहर निकाल दिया, बचा गया 1 प्लस y बाई एक्स की पावर 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो z किसके बराबर आएगा, x की पावर 1/3 माइनस 1/4। ये नीचे से ऊपर चल जाएगा और ये जो भी बच गया ये फंक्शन किसका है, y बाई एक्स का। 1 प्लस y बाई एक्स की होल पावर 1/3 अपॉन 1 प्लस y बाई एक्स की होल पावर 1/4। और ये कितना आ गया, z इज इक्वल टू एलसीएम ले लोगे आ जाएगा 12, 4 माइनस 3 आता है 1 और ये फंक्शन किसका है, y बाई एक्स का। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। जो z है वो हमारा क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, किसमें होमोजीनियस फंक्शन है, x और y का होमोजीनियस फंक्शन है। और डिग्री कितनी है इसकी, ऑफ डिग्री 1/12। डिग्री इसकी है 1/12, ऑफ डिग्री 1/12। तो यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है, देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम, देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम क्या बोल रहा है, x इंटू डेल z बाय डेल x प्लस y इंटू डेल z बाय डेल y किसके इक्वल आएगा, n इंटू जेड, 1/12 इंटू जेड। और ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, आपको इसी को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हम जब वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम बाय यूलर्स थ्योरम, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखाया, तो हम बाय यूलर्स थ्योरम लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट या वी हैव टू शो दैट, ये इस क्वेश्चन में आपको ये शो करना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब ये शो करना है तो सबसे पहले आप अपना z ले लो। z क्या आपके पास, नाउ ये क्वेश्चन लेंथी होने वाले हैं। ठीक है, आराम से समझेंगे, एक क्वेश्चन समझोगे आप सारे कर सकते हो। x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, ये आपके पास z है। चेक कर लेते हैं, यही है, ये आपके पास z है और आपको इस इक्वेशन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए लॉग अप्लाई कर दो। जब दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया तो ये आ गया x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4। और सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका log z, इधर log m/n लग जाएगा, तो log m माइनस log n। अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू x भी डिफरेंशिएट करना है और विद रिस्पेक्ट टू y भी करना है। ऑन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, 1/z डेल z बाय डेल x। लॉग कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, फिर बीच में माइनस, लॉग की आ जाएगी 1 अपॉन x की पावर 1/4
प्लस वाई की पावर 1/4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो 1/4 एक्स की पावर 1/4 -1 और सिंप्लीफाई करोगे आप देख पा रहे हो तो 1/3 कांस्टेंट बाहर ले लिया 1/3 -1 कितना होता है देख लो 1/3 -1 तो 1 - 3/3 कितना होगा -2/3 तो इधर आ जाएगा x की पावर -2/3 अपॉन x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। ठीक है, आई होप आपको इधर तक समझ आ गया होगा। इधर -1/4 पहले लिख दिया 1/4 -1 तो x की पावर -3/4 अपॉन x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 ये आपके पास आ गया 1/z डेल z बाय डेल x। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये सिमेट्रिकल था, एक्स वाई को चेंज करने में कोई फर्क नहीं आ रहा है तो हम सिमिलरली क्या कर लेंगे, सिमिलरली 1/z डेल z बाय डेल y भी निकाल देंगे। अब विद रिस्पेक्ट टू y करना है ये सेम आएगा बस ऊपर y आ जाएगा अपॉन x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 -1/4 ऊपर y आ जाएगा y की पावर -3/4 अपॉन x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4। ठीक है, अब क्या करो, अब लेफ्ट हैंड साइड निकालने की कोशिश करो। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड जो आपको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था आपको x डेल z बाय डेल x और x डेल z बाय डेल y को प्लस करना है। ठीक है, जब आप प्लस करोगे या एक काम आप और भी कर सकते हो, अभी ये आपने फाइंड कर दिया। अब देयरफॉर इस इक्वेशन में हमें x भी चाहिए ना क्योंकि इसको x से मल्टीप्लाई करना है, x डेल z बाय डेल x। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो या a दे दो और इसको b दे दो। a इक्वेशन को मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन a बाय x एंड b बाय y। ठीक है, ए इक्वेशन को मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बी इक्वेशन को मैं y से कर रहा हूं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देख लेते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा देखो, उसको आप x से करोगे तो कितना आ जाएगा x बाय z डेल z बाय डेल x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1/3 ऊपर बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड तो आ जाएगा 1 - 2/3 जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 -1/4 x से मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर 1 उसकी पावर जो x से मल्टीप्लाई किया इस x की पावर कितनी है 1 है, उसकी पावर -3/4 है तो फिर वही बन जाएगा 1 - 3/4 और अपॉन में क्या आ जाएगा x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4। अब और क्या कर सकते हो आप, x डेल z बाय डेल x को इधर रखा, ये z मल्टीप्लाई हो गया इस साइड चला गया क्रॉस में और अंदर क्या रहा 1/3 x की पावर 3 - 2 1/3 अपॉन x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 -1/4 x की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4। जैसे आपने ऊपर x से मल्टीप्लाई किया अब y से करोगे एसिमेट्रिकल कोई फर्क नहीं आएगा तो हम दूसरा भी सिमिलरली कर सकते हैं, सिमिलरली y इंटू डेल z बाय डेल y वो कितना आ जाएगा z 1/3 y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 x की प्लेस में बस y डाल दो -1/4 y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 ये आ गया आपके पास। अब स्टूडेंट्स क्या करो, अब इन दोनों को ऐड कर दो ऑन एडिंग, तो ऐड कर लोगे तो कितना आ गया x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y। ऐड कर दिया, दोनों से z मैंने बाहर निकाल दिया, z इसके पास भी है z इसके पास भी है, दोनों से मैंने कॉमन ले लिया। ऐड करने में अब देखो ध्यान से 1/3 दोनों के पास है तो मैंने 1/3 बाहर निकाल दिया, डिनोमिनेटर दोनों के पास है कौन x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 1/3 दोनों के पास है, x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 भी दोनों के पास है, ऊपर वाले के पास क्या बचा x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। ठीक है, अब इस दूसरी टर्म्स की बारी -1/4 दोनों के पास है। ठीक है, x की पावर
1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 भी दोनों के पास है। माइनस भी कॉमन ले लिया, 1/4 भी कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर भी कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लिया तो इस पहले वाले के पास क्या बचा, x की पावर 1/4, और दूसरे वाले के पास क्या बचा, y की पावर 1/4। ऐसे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्या करोगे, z वैसे ही रहा, 1/3 वैसे ही रहा, ये टर्म और ये टर्म सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये टर्म और ये टर्म सेम है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या, 1/3 माइनस 1/4, और 1/3 माइनस 1/4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1/12 होता है। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया x del z by del x, x del z by del x प्लस y del z by del y इज इक्वल टू 1/12 z, ये हमने प्रूव कर दिया। और इसी के साथ आपकी जो इस क्वेश्चन में यूलर्स थ्योरम पूछी हुई थी कि आप यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करो, तो वो भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक टाइप करवा दी, और कोई इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो वो आप खुद कर लेना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं, ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी में 2015 में आया हुआ है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरीफाई करना है। और z क्या दिया हुआ है आपको, x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, इसको आप होमवर्क कर लो। नेक्स्ट, और काफी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं इसी टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई करना है आपको यूलर्स थ्योरम से। क्वेश्चन है आपके पास, z इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास z है, आपने वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको होमोजेनियस बना लो। देखो डिग्री 2, इसकी एक डिग्री, इसकी एक डिग्री, टोटल डिग्री 2, डिग्री 2। तो आप यहां तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां तो वाई स्क्वायर ले लो, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बन गया कुछ ऐसा। चेक कर सकते हो आप, आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो आज फर्स्ट टाइम ये क्लास दे रहा है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर को देखें। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ये किस फॉर्म में, x की पावर 2 फंक्शन y बाय x की फॉर्म में। तो इसका मीनिंग है z होमोजेनियस है, देयरफॉर z इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y। और डिग्री कितनी है इनकी, 2 ऑफ डिग्री 2, डिग्री 2 का होमोजेनियस है। अब बाय यूलर्स थ्योरम के बजाय हम लिखेंगे वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट। क्या लिखना है आपको, शो क्या करना है, x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू n इंटू जेड। अच्छा n क्या है इसमें, 2, तो आपको ये प्रूफ करना है, 2 इंटू जेड प्रूफ करना है। तो अगर आप ये प्रूफ कर पाए तो यूलर्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी, नहीं तो यूलर्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। आई होप आप इधर तक समझ गए होंगे। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद ले लो आप क्वेश्चन अपना, z कितना दिया है, नाउ z कितना दिया है, ax स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस by स्क्वायर, ये आपको z दिया हुआ है। सबसे पहले आप विद रिस्पेक्ट टू x करो, डेल z बाय डेल x, तो क्या आ जाएगा आपके पास बताओ। जब विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस x, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे 2 भी कॉमन, h भी बाहर, y भी बाहर, x की क्या आ जाएगी 1, और विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आप इसको x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू डेल z बाय डेल x, तो कितना आ जाएगा ट्वाइस a x स्क्वायर प्लस ट्वाइस h x y। ठीक है, ये चीज हमने कैलकुलेट कर ली, या आप दे दो इक्वेशन नंबर ए, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर
स्टार कुछ भी दे दो आप, अपने अपनी मर्जी से आप कोई भी नंबर दे सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट स्टार, स्टार को डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब वाई के पार्शियली क्यों कर रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये है तो है सिमेट्रिकल, मगर थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको लग सकती है, जैसे ए और बी अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको सिमेट्रिकल नहीं मानेंगे। तो ये कितना आ गया, डेल जेड बाय डेल वाई। अब डेल जेड बाय डेल वाई ये 0 आ गया, ठीक है। डेल जेड बाय डेल वाई तो 2h विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, x बाहर आएगा, y की 1 हो जाएगी, और डेल जेड बाय डेल वाई तो कितना आ गया 2by। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो y से, तो देयरफॉर y इंटू डेल जेड बाय डेल वाई, y इंटू डेल जेड बाय डेल वाई तो कितना आ गया 2h xy प्लस 2b y स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन बी। अब इनको ऐड कर लो, ऑन एडिंग ए एंड बी, ऑन एडिंग ए एंड बी। जब आप ए और बी को ऐड करोगे तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, x डेल जेड बाय डेल x प्लस y डेल जेड बाय डेल y ऐड करोगे, ठीक है। देखो इसके पास भी 2hxy, इसके पास भी 2hxy, तो दोनों को ऐड किया तो कितना बन गया 4hxy। एक बार मैं देख लेता हूं आपको स्क्रीन में क्लियर दिख रहा भी है नहीं, ठीक है। तो 2hxy हाँ 4xy, फिर ऐड करने पे ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा, दोनों के पास 2 कॉमन, ठीक है। तो मैंने 2 बाहर निकाल दिया, या नहीं निकालना तो आप ऐसे लिख दो सीधे, ट्वाइस ए एक्स स्क्वायर और ट्वाइस बी वाई स्क्वायर, ऐड करने पे ऐसा बन जाएगा। अब इससे आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो बचाया गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा, और आप देख सकते हो ये तो z है, तो हो तो गया x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू 2 इंटू जेड। तो वेरीफाई हो गया। इस क्वेश्चन पे भी हमने यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई कर दिया। तो स्टूडेंट जो यूलर्स थ्योरम के वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है, वो भी हम कर लेते हैं। वो क्वेश्चन है z इज इक्वल टू x की पावर n log y बाय x। आपको यूलर्स को वेरीफाई करना है, वेरीफाई यूलर्स थ्योरम। जब आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको होमोजेनियस देखना है, तो ये तो पहले ही होमोजेनियस फॉर्म में, तो ये तो ऑलरेडी होमोजेनियस है, ठीक। फिर उसके बाद आप बोलोगे वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है आपको, इधर शो करना है x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स, y इंटू डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू n, क्योंकि डिग्री अभी n है, n इंटू जेड, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले आप z ले लो, here z इज इक्वल टू x की पावर n log y बाय x डेल जेड बाय डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों के पास x है, x की पावर n को एज इट इज, log y बाय x की होती है 1 अपॉन y बाय x, फिर y बाय x में विद रिस्पेक्ट टू x करोगे y बाहर आ जाएगा, 1 बाय x की माइनस 1 बाय x की होगी, ठीक है, प्लस log y बाय x को एज इट इज रखा, ठीक है। x की पावर n की होगी n x n माइनस 1, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा डेल जेड बाय डेल एक्स, x की पावर n इंटू एक्स बाय वाई इंटू माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स एन माइनस 1 लॉग वाई बाय एक्स, ऐसे आ जाएगा। तो ये आ गया डेल जेड बाय डेल एक्स, ठीक है। अब क्या करोगे, ये y और ये y कैंसिल हो गए, ये माइनस में आ गया, ये कितना आ गया, ये x और ये x भी कैंसिल हो गया, ये x ऊपर चला गया तो x की पावर n माइनस 1 आ गया, और प्लस n x n माइनस 1 लॉग y बाय x। तो ये आपके पास आ गया डेल जेड बाय डेल एक्स, ठीक है। अब आपने इसको x से मल्टीप्लाई करना है,
किससे मल्टीप्लाई करना है, x से, तो कर लो। देयरफॉर x डेल z बाय डेल x, जब मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर n आ गया, इधर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर n आ गया, तो log y बाय x। तो ये आपके पास जो आपको प्रूफ करना है उसकी एक टर्म आपने फाइंड कर ली, इसको दे दो क्वेश्चन नंबर ए। नाउ डिफरेंशिएट किसको, z इज इक्वल टू एक्स की पावर n, z इज इक्वल टू एक्स की पावर n log y बाय x को अब किसके रिस्पेक्ट करना है, विद रिस्पेक्ट टू y। तो आप ऐसे लिख लो, नाउ डिफरेंशिएट दिस वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, ठीक है। जब आप पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो आ जाएगा डेल z बाय डेल y, x की पावर n तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, log कितनी होती है y बाय x, फिर y बाय x की करनी है, विद रिस्पेक्ट टू y करनी है, तो 1 बाय x बाहर आ गया, y की 1 होगी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा डेल z बाय डेल y, सॉरी, तो क्या हो जाएगा x की पावर n, x और x कट गया, तो आ जाएगा आपके पास डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू x की पावर n अपॉन y। मगर आपको तो y इंटू डेल z बाय डेल y चाहिए, तो हम ये निकालेंगे, जैसे y मल्टीप्लाई किया तो ये तो x की पावर n आ गया। इसको दे दी इक्वेशन नंबर b। अब इक्वेशन a और b को ऐड करूंगा, ऑन एडिंग a एंड b, ए इक्वेशन में है x डेल z बाय डेल y डेल x, b में है y डेल z बाय डेल y। राइट साइड देख लेते हैं, इसकी राइट साइड है x की पावर n, अब उनकी राइट साइड देख लेते हैं, उनकी राइट साइड है माइनस एक्स एन, तो ये मैंने लिख दिया माइनस एक्स एन, ठीक है, प्लस फिर साथ में क्या है एन एक्स एन लॉग वाई बाई एक्स, एन एक्स एन लॉग वाई बाई एक्स, ये उनकी राइट साइड है, ठीक है। आई होप आप क्लियर कट कंसेप्ट समझ रहे होंगे, काफी लेंथी क्वेश्चंस हैं, कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो ये माइनस एक्स एन और एक्स एन हो गया कैंसिल, ठीक है, तो ये एन आ गया बाहर, पीछे कौन रहा एक्स की पावर एन लॉग वाई बाय एक्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये जो टर्म बची यही तो हमारा सेट है, तो हो तो गया इस केस में भी यूलर्स थ्योरम का वेरिफिकेशन। आपको बस डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, यूलर्स थ्योरम का वेरीफाई हो जाता है। तो हेंस यूलर्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन आल्सो, ठीक है, जो यूलर्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल है इस क्वेश्चन में भी। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने ये टाइपें भी पढ़ ली, ठीक है, और मैं देखना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मेरे को दिखेगा तो मैं आपको करवा दूंगा, बाकी मैंने आपको टाइप बता दी है, आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये है, तो ये भी मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसे u इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपने इसको वेरीफाई करना है। u इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपने इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, इसको एज इट इज ऐसे रहने दिया, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, तो पीछे क्या बचा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड बाई एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही बचा। अब u को वैसे रखा, x की पावर ऊपर चल गई, -2 जो फंक्शन बचा आपके पास वो बचा y बाई एक्स का और z बाई एक्स का, तो ये बन गया आपका होमोजेनियस फंक्शन। जब ये होमोजेनियस फंक्शन बन गया तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया आपने यूलर्स को वेरीफाई करना है, तो वी हैव टू शो दैट क्या शो करोगे आप, अब 3 फंक्शन है, x डेल u बाई डेल x, y डेल u बाई डेल y,
z del u बाय del z इज इक्वल टू n इंटू यू। अब n हमारे केस में क्या है, -2, तो इसलिए मैं n की जगह क्या लिखूंगा, -2। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, -2 इंटू यू। तो ये आपको वेरीफाई करना है। अब ये आपको वेरीफाई करना है, तो मैं u ले लेता हूं दोबारा से। नाउ u किसके बराबर है, 1/x² प्लस y² प्लस z²। अगर आप देखो तो ये फिर से सिमेट्रिकल फंक्शन है, x y z को चेंज करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एक निकालूंगा बाकी सब ऐसे ही करने हैं। तो मैं सबसे पहले करूंगा डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना आ जाएगा, डेल u बाय डेल x कितना आ गया, -1/x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर। अंदर करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x आ जाएगा। अब आपने इसको x से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, x से। तो देयरफॉर x डेल u बाय डेल x, जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -2x² अपॉन x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर। इसको आपने ए इक्वेशन दे दिया। अब ये सिमेट्रिकल फंक्शन है, तो मैं सिमिलरली बाकी कर दूंगा। सिमिलरली y इंटू डेल यू बाय डेल y कितना आ जाएगा, -2y² अपॉन x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर बी बोल दिया। एंड z डेल यू बाय डेल z इज इक्वल टू कितना, -2z² अपॉन x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर सी बोल दिया। तो अब आप इन सबको ऐड कर लोगे ऑन एडिंग ए बी एंड सी। अब आप क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे ऑन एडिंग ए बी एंड सी। तो कितना आ जाएगा, x डेल यू बाय डेल x प्लस y डेल यू बाय डेल y प्लस z डेल यू बाय डेल z इज इक्वल टू, सबके पास -2 है, मैं कॉमन ले लूंगा। सबके पास x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर है, मैं कॉमन ले लूंगा। ठीक है, ये -2 सबके पास है, देख सकते हो आप। और ये डिनोमिनेटर वाली टर्म भी सबके पास है, तो मैंने दोनों कॉमन ले ली। तो फर्स्ट वाले के पास क्या बचा, x², दूसरे वाले के पास क्या बचा, y², तीसरे वाले के पास क्या बचा, z²। तो ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा -2 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ये पूरी एक टर्म और एक टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी। तो x डेल यू बाय डेल x प्लस y डेल यू बाय डेल y प्लस z डेल यू बाय डेल z। तो इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि x डेल यू बाय डेल x, y डेल यू बाय डेल y, z डेल यू बाय डेल z किसके बराबर, -2। और जो ये बच गया 1/, ये क्या आपका u, तो हो तो गया यूलर्स थ्योरम की वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे। यूलर्स थ्योरम की वेरिफिकेशन थी इनमें, तो हमने होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है वो कर लिया, यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूव भी कर लिया। फिर उसके बाद यूलर्स थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे और आज हमने उनकी वेरिफिकेशन भी कर दी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। यूलर्स थ्योरम के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। अगर आपके कॉलेज में इंटरनल हो रहे हैं तो इंटरनल वाइज भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने साथ साथ बताया हुआ है कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है। आई होप आप ये मैथ की सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में, तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। या अगर आपको कोई भी टॉपिक और शुरू करना है तो आप मेरे को वो भी बता सकते हैं। और जो भी आपके टॉपिक रहते हैं, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स के ग्राफ रहते हैं, वो भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे। पहले मैं एक बार ये कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आई होप आप ये लेक्चर अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।